जब भी ये शूट शुरू होता है तो जो लगभग आखिरी शब्द होते हैं कैमरे के पीछे वाले भाई साहब के, वो होते हैं रोल है। हमारे एक उस्ताद थे, वो मजाक में कहा करते थे, मार मार के फुटबॉल बना देंगे और ऐसे ढुलकते हुए जाओगे। कोई व्यक्ति हमें मोटा मिलता है तब उसके लिए भी हम मजाक में ये बात कह देते हैं कि तुमको धक्का देंगे तो तुम गिरोगे नहीं, लुढ़क जाओगे। हमें पता नहीं चलता है कि सामान्य जीवन में कब हमारे मजाक नुकीले हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और वो जिसकी ओर लक्ष्य करके किए जाते हैं उन पर क्या बीतती है, ये सुनने का ना तो हमारे पास सब्र होता है और ना संवेदनशीलता। बीते दिनों हवाई जहाज़ में बैठने का मौका मिला। आम आदमी भी बैठ जाते हैं उस पर कभी कभी। वहाँ पर एक फ़िल्म चल रही थी। फिल्म का नाम था शी केम टू मी। बहुत कमाल के इसमें कलाकार थे। जीओटी में एक भाई साहब नज़र आए थे, पीटर डिंकले, वो भी थे। फिल्म एक म्यूज़िक कंपोज़र के बारे में होती है जो एक किस्म के क्रिएटिव ब्लॉक से गुज़र रहा है। उनकी बड़ी खूबसूरत पत्नी है, पत्नी का बच्चा है और एक पूरा एक ड्रामा है। एंड देन ही फॉल्स इन लव विद अ सेलर। एक महिला के प्यार में मुब्तला हो जाते हैं जो जहाज़ चलाती है पानी का, और उसके बाद उन्हें प्रेरणा मिलती है और कहानी आगे बढ़ती है। इस पूरी फिल्म में कहीं भी पीटर डिंकले का कद किसी भी तरह से, किसी भी किस्म के डायलॉग में, किसी भी किस्म के कमेंट में या व्याख्या में उसका जिक्र नहीं आया। इस फिल्म को देखकर मैं इस सोच में पड़ गया कि हिंदुस्तान में भी कई नामचीन कलाकार हैं जिन्हें बहुत कमाल के रोल दिए जा सकते हैं, लेकिन उनके जिस्मानी कद को ध्यान में रखकर ही उनको रोल ऑफर किए जाते हैं, जो कि वैसी ही क्रूरता है जैसी किसी की शारीरिक बनावट के हिसाब से अपनी भाषा में नुकीले भाले लगाने की क्रूरता। जबकि कहानी बहुत सरस है और इसीलिए बहुत सरल भी है। कहानी भगवान की है, पर ये भगवान कहीं 7 सितारों के ऊपर नहीं बैठे हैं। ये स्कूल के मास्टर हैं जिन्होंने एक रोते बच्चे को दाढ़ी लगवा दी है और उसको स्टेज पर भेज दिया गया है। भला हो आगा हश्र कश्मीरी का जिन्होंने नेकी बदी लिखा। भला हो कसाई बाड़ा का जो पृथ्वी थिएटर में खेला जा रहा है, जिसमें विलेन का रोल करने वाला अनिच्छुक सा लग रहा है क्योंकि तमाम जिंदगी उसने कॉमेडी के रोल किए हैं। भला हो दिवंगत शशि कपूर का जिन्होंने हमारी आज के कथा के नायक को भरपूर डांट पिलाई जुहू में समंदर के किनारे बने उस थिएटर के मक्का में, और कहा खबरदार जो तुमने ये नाटक छोड़ा तो। पर कतई भला ना हो उस दोस्त का कमबख्त जो 15 रोज के लिए चला गया और खाने के लिए पैसे भी नहीं दे गया। भला हो उस दोस्त का जिसने दरवाज़ा खोला तो धम्म से कथानायक उनके सामने गिरा, उसको ग्लूकोज दिया, बिस्किट दिया, पानी दिया। भला हो उन तमाम प्रोड्यूसर्स का जिसने हमारे कथानायक के भीतर छिपे कहानीकार को देखा, वरना तो इधर उधर की बातें हैं, ज़माना यूं ही बीत जाता है। देख भाई देख, ये वो सीरियल है जिसे हिंदी टीवी इंडस्ट्री का शाहकार माना जाता है। हमारे आज के कथानायक सिर्फ एक्टिंग के उस्ताद नहीं हैं, सिर्फ थिएटर के कमाल व्यक्ति नहीं हैं। इनकी जर्नी सिर्फ गया से मुंबई और मुंबई के ज़रिए पूरी दुनिया में, पूरे देश में छा जाने की जर्नी नहीं है। ये जर्नी तमाम सारे दुस्साहसों की, तमाम सारे लेखन की, तमाम संकल्पों की जर्नी है। तो अगली दफ़ा जब भी आपको लगे कि जो कुछ भी हमें मिला है वो कुछ कम है, आपके भीतर किसी भी किस्म का एहसास है कमतरी भरे, तो अपने इर्द गिर्द के उन लोगों को देखिए जो तमाम चुनौतियों के पार हैं और किसी कटुता से नहीं हैं, उतने ही अट्टहास, उतनी ही मुस्कान के साथ हैं, जो किसी भी किस्म की सरसता और सरलता के लिए निहायत ज़रूरी है। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान हैं कमाल के हर फनफौला कलाकार, और बहुत गर्व और सम्मान के साथ हम जिनको अपने न्यूज़ रूम तक लाने में सफल रहे हैं, ऐसे लिलीपुट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। बहुत थैंक यू। आपने तो कमाल कर दिया भाई मेरे लिए, इतना अच्छा बोला आपने मेरे लिए, क्या बात है। आपका जीवन इतना अच्छा मैं लिख नहीं सकता। अरे नहीं, जितना अच्छा आप बोल गए।